आज का न्यू पॉइंट है बच्चों, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स। अब सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स में क्या होता है समझ लो। तो उसमें अपन फर्स्ट पॉइंट सीखने वाले हैं बच्चों, साइन रूल। क्या सीखने वाले हैं? साइन रूल। अब साइन रूल कब अप्लाई करना है, कब यूज करना है, उसकी एप्लीकेशंस, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो हमें एक ट्रायंगल गिवन है बच्चों। क्या गिवन है? एक ट्रायंगल। आपको दो साइड्स गिवन है। कितने साइड्स? दो एंगल्स गिवन है, सॉरी। कितने एंगल्स गिवन है? दो एंगल्स। और एक साइड गिवन है, एक साइड गिवन है। और हमें अदर साइड निकालनी है। तो तब अपन यूज करते हैं साइन रूल का। इसका यूज करते हैं साइन रूल का। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी। तो आप सबको एक पॉइंट तो क्लियर है कि एंगल की एडिशन कितनी होती है बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी, 180 180 डिग्री। 180 और इन टर्म्स ऑफ रेडियन, पाई रेडियन। 580 तो एक पॉइंट समझ लो, जो एंगल रहेगा उसके सामने वाली जो साइड रहेगी वो उसकी लेंथ होती है ए। तो इट इज डिनोटेड बाय ए। रिमेंबर दिस। तो मुझे बोलो बच्चों, ये वाली लेंथ क्या होगी भैया? बी के सामने वाली बी साइड में स्मॉल बी स्मॉल बी, ये लेंथ बी हो गई। रिमेंबर दिस। ये पॉइंट कभी नहीं भूलना। फिर बच्चे बोलते कि सर हमने तो रूल अप्लाई किया था। नहीं, आप साइड गलत चॉइस करते हो। तो समझ लो, और एंगल सी के सामने जो साइड रहेगी उसे क्या बोलेंगे अपन? स्मॉल सी स्मॉल सी। तो लेंथ, स्मॉल ए बी सी आर लेंथ ऑफ द साइड्स। पॉइंट नंबर सेकंड क्या बताया बच्चों मैंने? तो लेंथ ए सी इज डिनोटेड बाय बी, लेंथ बी सी is denoted by A, and length AB is denoted by C। पॉइंट क्या बताया बच्चों मैंने? जो एंगल रहेगा उसके सामने वाली जो साइड रहेगी वो स्मॉल बी रहेगी। एंगल ए उसके सामने वाली साइड क्या रहेगी? स्मॉल है। और एंगल सी जो उसके सामने वाली साइड क्या रहेगी? स्मॉल सी। इट्स टू इम्पोर्टेंट, समझ लो। अब साइन रूल होता है बच्चों, ए अपॉन साइन ए, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। तो स्मॉल ए बी सी क्या बच्चों? साइड्स लेंथ, साइड बराबर है, जो साइड्स की लेंथ रहेगी वो। और कैपिटल जो रहेगा वो क्या रहेगा? आपके एंगल्स। क्या रहेगा बच्चों? एंगल्स। अगर हमें ये पेयर है, इसमें से कोई भी तीन चीजें नोन है और एक चीज निकालनी, तो कौन सा रूल यूज करेंगे अपन? साइन रूल। साइन सिमिलरली इस पेयर में से कोई भी तीन चीजें आपको नोन है और आपको नेक्स्ट वाली चीज निकालनी, तो अपन कौन सा रूल यूज करेंगे? साइन साइन रूल। रूल सिमिलरली फर्स्ट और लास्ट पेयर में से कोई भी अगर हमें तीन चीजें नोन है और हमें एक वैल्यू निकालनी, तो अपन कौन सा यूज करेंगे? साइन रूल। साइन रूल तो क्या बताया बच्चों मैंने? साइन रूल ए अपॉन, एवरीवन, ए अपॉन साइन ए इज ए इक्वल्स अपॉन टू साइन ए इक्वल टू बी अपॉन अपॉन साइन बी साइन बी। इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। रिमेंबर दिस, इट्स टू इम्पोर्टेंट। इसे समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ क्या है साइन रूल। ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। ये है आपका साइन रूल। ये क्या बोलते हैं बच्चों अपन? साइन रूल। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होता है कि सर आप लिख के देते हो, प्रूफ बताओ इसका। तो मैं एक छोटा सा प्रूफ बोल देता हूँ आपको समझने के लिए, वो समझ लो बस। ठीक है, प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछते, हमें सिर्फ रूल याद रखना है। लेकिन अगर आपको प्रूफ की जरूरत है तो मैं इसका प्रूफ भी बोल देता हूँ। ठीक है, हमें एक ट्राइंगल गिवन है बच्चों। ठीक है, वो ट्राइंगल कुछ भी हो सकता है, कैसे भी। हमें ट्राइंगल से कुछ लेना देना नहीं, वो राइट एंगल होना चाहिए, इक्विलैटरल, कुछ नहीं। यहाँ पे कुछ भी कंडीशन नहीं है बस। ये ट्राइंगल दिया है ए बी सी। तो इसके सामने वाली साइड ये लेंथ क्या होगी बच्चों? ए। ये लेंथ हो गई बी। और सी के सामने वाली कौन सी हो गई बच्चों? सी। सही है। अब समझ लो, मैं यहाँ से क्या करता हूँ बच्चों? परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ।
यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सपोज इस पॉइंट को नाम दे दिया बच्चों मैंने डी, ऐसे थोड़ा नीचे खींच ले डी। अब मुझे बोलो बच्चों, अगर मैं बोलता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या होगा बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सही बात है। तो क्या होगा बच्चों, बोलो बोला। हाफ इंटू बेस कितना गिवन है बच्चों में? डी बी सी। इंटू हाइट कितनी बी गिवन है सी बच्चों? ए डी। ए हैप्पी डी विद दिस? तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे लिखता हूँ। मुझे क्या मिलेगा बच्चों? हाफ इंटू बी सी कितना गिवन है बच्चों? ए इंटू ए डी। ए बाय 2। अब एडी का रिलेशन निकाल सकता हूँ बच्चों मैं ट्रायंगल से, बराबर है? एडी का रिलेशन निकाल यस सकता सर। हूँ। तो सपोज मैंने इन ट्रायंगल यूज किया बच्चों एडीसी। कौन सा ट्रायंगल यूज किया? एडीसी। मुझे बोलो बच्चों, साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड कौन सी है? एडी। ए अपन डी हाइपोटेनियस कौन सा बच्चों? AC एसी। तो ए मुझे सी यहां से एडी इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों? एसी इंटू क्या बच्चों? साइन सी। साइन सी तो एसी की लेंथ कितनी है? बी, बी। बराबर है? हमें क्या मिलेगा? बी इंटू साइन सी। हैप्पी विथ दिस? तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो। यस इसे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना मिला बच्चों? हाफ इंटू ए इंटू एडी की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे बच्चों? बी साइन सी। हैप्पी विथ दिस? विच इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। सिमिलरली अपन ने ए डी बी ट्रायंगल लिया। इन ट्रायंगल ए डी बी, तो मुझे बोलो बच्चों इन ट्रायंगल ए डी बी क्या बनेगा? साइन बी इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों? एवरीवन, साइन बी ए इज डी इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट कौन सी है? ए डी। और वहां पे हाइपोटेनियस कौन है ए बच्चों? डी ए बी। ए बी सही है। तो यहाँ से ए डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों मुझे? एवरीवन, ए बी साइन बी ए बी साइन बी। तो लेंथ ऑफ ए बी कितनी बच्चों? सी। रिप्लेस इट बाय सी। तो ए डी इज इक्वल टू कितना मिला बच्चों मुझे? सी सी साइन साइन सी। बी तो मुझे इस इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हमें फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मिलेगा बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए इंटू सी इंटू साइन बी। हैप्पी विथ दिस बच्चों? विच इज आवर इक्वेशन नंबर यस थर्ड। सर क्लियर है? इट क्लियर यस सर टू ऑल? सिमिलरली सिमिलरली मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू मिलता है बच्चों हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू साइन। रिमेंबर दिस। अब ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब मुझे बोलो एरिया ऑफ ट्रायंगल सबका इक्वल रहेगा? वो एक ही ट्रायंगल है ना, उसका एरिया आप कैसे भी काउंट करो वो इतना मिलने वाला है। तो उस रिलेशन का यूज करो बच्चों, क्या मिलेगा फिर हमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? हाफ इंटू ए बी साइन सी। सिमिलरली क्या मिलेगा? इज इक्वल टू हाफ इंटू ए सी साइन बी इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? हाफ इंटू बी सी साइन ए। ए बी साइन हम बी सी साइन है। सही है। अब मैं इनको अगर इक्वेट करता हूँ बच्चों, किससे डिवाइड कर रहा हूँ मैं? होल इक्वेशन को किससे डिवाइड करूंगा मैं? ए बी सी से। बराबर है कि नहीं? यस सर ए बी सी और सबका टू कट जाएगा, इक्वल है मतलब। बराबर है? ए बी सी से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा बच्चों? साइन सी अपॉन क्या बचेगा यहाँ पर? सी। यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों? साइन बी अपॉन कितना बच्चों? बी। और यहाँ पे क्या बचेगा? साइन ए अपॉन कितना? ए। रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। रेसिप्रोकल, होल यस इक्वेशन सर को रेसिप्रोकल कर दो। तो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। हैप्पी बच्चों? प्रूफ समझ में आया? प्रूफ का कुछ लेना देना नहीं है, हमें यस बस रूल याद रखना है। क्या है साइन रूल? बोलो बच्चों। ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी बी इज अपॉन इक्वल्स टू साइन बी बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू इक्वल्स सी अपॉन अपॉन साइन सी। साइन सी। अब समझ लो।
इसमें का पॉइंट नंबर सेकंड, उसी का हमें फर्स्ट पॉइंट मिल गया। सेकंड पॉइंट, जब हमें प्रूफ करना है बच्चों, तो अपन क्या करते हैं, इस रिलेशन को के कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं बच्चों, एवरीवन? A, इस रिलेशन को मैं प्रूफ के लिए, फॉर प्रूफ, ये याद रखो, और इज इक्वल्स टू कुछ पूछा जाएगा तब, तो मैंने इसको इज इक्वल्स टू के कंसीडर कर लिया, तो मुझे बोलो फर्स्ट वाली और लास्ट वाले रिलेशन को इक्वेट करूंगा, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों, के। K, सिमिलरली K, बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, के। K, सिमिलरली सी अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू व्हाट, के इज एनी कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। बोलो बच्चों, मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, ए इज इक्वल्स टू कितना B मिलेगा is बच्चों, equals to K sin A, वेरी गुड, बी इज इक्वल्स टू K sin B, और C is equal to C sin C, K sin C, के साइन सी। और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, K upon A, ए अपॉन A के। upon K, साइन बी इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, B बी upon अपॉन के। K, और साइन सी इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, C upon K. अपॉन। रिमेंबर दिस, ये यूज करते बच्चों अपन फॉर प्रूफ, ये रिलेशन कब यूज करते अपन, फॉर और प्रूफ। बहुत छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन करके दूंगा, बस समझ। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है बच्चों, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू 2r, इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, 2r। व्हाट इज r, r इज सर्कम रेडियस। r क्या बच्चों, सर्कम से रेडियस। circumradius. क्या होती है सर्कम रेडियस, ये सर्कल है, इसमें मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और इसकी सर्कम रेडियस क्या होगी, यहाँ से ये वाला पॉइंट, दिस इज नथिंग बट r। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो ये अपन ने आज सीखा साइन रूल, और उसके ये पॉइंट नोट डाउन करो बच्चों पहले अच्छे से। किसी को कुछ डाउट है, प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैंने वो एक्सप्लेन करने के लिए बोला। आप नोट डाउन करो अच्छे से, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते सर ते फक्त अंडरलाईन केलेलं आहे हो। हाँ हाँ, जिसे हाईलाइट ते किया है, ये जिसे हाईलाइट किया है। हाँ तिने आणि सर ये सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर का नाम है। यस बेटा, सब टाइटल ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। सर बोलो बेटा। सर अगर ट्रायंगल के अंदर सर्कल होगा तो उसके रेडियस को क्या बोलेंगे? क्या बोलते हो, बोल बोलो। अह, वही सूत्र नहीं सर। वही सुधरा नहीं या सुचरा नहीं? हम्म, क्या बोलते हो उसे? याद नहीं सर। फिर ऐसे कैसे याद नहीं? सेंट्रॉइड। सेंट्रोइड, वाह 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 वाह, सेंट्रोइड बोलते हो उसे, वाह रहता मीडियंस का। वाह। कोई बोल सकता है उसे क्या बोलते हैं? सर क्वेश्चन का है, हम्म, क्वेश्चन का है। सांग रे बाबा। जैसे सर्कल के अंदर ट्रायंगल रहेगा तो सर्कल के रेडियस को सर्कम रेडियस बोलेंगे। अगर ट्रायंगल के अंदर सर्कल रहेगा तो उसके रेडियस को क्या बोलेंगे? वो भी शांत हो गया। क्या बोलेंगे बेटा? कौन बोलता मुझे?
सर नीचे करिए। नहीं मालूम किसी को? नहीं सर। किसी को भी नहीं? कौन बोलेगा इसका आंसर? टूपुर है, क्या इन बोलते हैं उसे? सरकमस्क्राइब। उसे क्या बोलते हैं, उस सर्कल को क्या बोलते हैं? वो तो मालूम है। हाँ सर। inscribed circle, हम्म। inscribed circle। सर उसको इन रेडियस बोलते क्या? वेरी गुड। सीधी सी बात है ना, इन सर्कल बोलते तो उसे इन रेडियस बोलेंगे। उसके सेंटर को इन सेंटर बोलते हैं। क्या सर हो खा गया? लिया। प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो, प्रूफ आपके लिए समझने के लिए था। डायरेक्टली ये दो प्रूफ लिख लो, और प्रूफ, तो ये सी पॉइंट, बी और सी पॉइंट लिख लो। हो गया नोट डाउन बच्चों? या नहीं देखो सर। देखो। हो गया नोट डाउन बच्चों? सर एक मिनट श्योर। डन सर। डन। सर खाली क्या है? हो गया ना, खत्म हो झालं सर। गया। ओके, चलो क्वेश्चंस करेंगे बच्चों अब, इसके कैसे यूज करना है कैसे नहीं। तो पहले एग्जांपल नंबर फर्स्ट हमें दिया बच्चों, ए इन ब्रैकेट साइन बी माइनस साइन सी प्लस बी इन ब्रैकेट साइन सी माइनस साइन ए प्लस सी इन ब्रैकेट साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल्स टू व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी है ए बी सी, ऑप्शन सी है 2 ABC, ऑप्शन डी है बच्चों नॉन ऑफ दिस। बोलो बच्चों, अभी मैंने रूल सीखा है, तो अपन साइन बी को क्या लिख सकते हैं बच्चों?
साइन बी को क्या लिख सकते हैं अपन, बी अपॉन के, लिख दो उसे फिर, ए इंटू बी अपॉन के, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन सी को सी C अपॉन upon प्लस बी इन ब्रैकेट, साइन सी को क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन के माइनस C ए upon अपॉन के प्लस सी इंटू ए अपॉन के माइनस बी अपॉन के। इज इट ट्रू बच्चों? yes, नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, क्या कॉमन निकलेगा, सबका बेस क्या है के, 1/k को कॉमन निकालो और इस ए से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा बच्चों, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, क्या क्या कैंसिल होता है देखो बोला बच्चों, ए बी गेट कैंसल, नेक्स्ट माइनस ए सी प्लस ए सी गेट कैंसल और बी सी ऑल्सो गेट कैंसल, बचेगा क्या बच्चों, जीरो, 0 और जीरो इंटू एनीथिंग इज, 0 तो हमारा फाइनल आंसर कितना मिला, जीरो। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ऑप्शन ए। A. क्लियर है, समझ यस में सर। आया कैसे, ओके समझ में आया होगा तो नोट डाउन करो। हो गया क्वेश्चन सबका, सर एक तब तक जिनका ये हो गया उन्होंने एग्जांपल नंबर सेकंड ट्राई करना है। इन ट्रायंगल ए बी सी इफ a is equals to 2, b is equals to 3 and sin a is equals to 2/3, then b is equals to, फर्स्ट ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी है 5/4, ऑप्शन सी है 90, ऑप्शन डी है बच्चों 5/3। कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, ए मालूम है बी मालूम है और साइन ए भी मालूम है और हमें बी की वैल्यू निकालनी, कौन सा रूल साइन है, रूल साइन रूल, लॉजिकल है। तो क्या सर है ऑप्शन साइन रूल सी। बच्चों, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। इज इट ट्रू? बोलो बच्चों क्या होगा, फिर हमें कौन सी पेयर यूज करनी पड़ेगी, बराबर है ये वाली पेयर यूज करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 2 अपॉन साइन ए की वैल्यू कितनी है 2/3, बी की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 3 अपॉन साइन बी। तो ये क्या होगा बच्चों, इम्प्लाइज दैट साइन बी इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 into 3 अपॉन 2 into 3, दिस गेट कैंसल 1। कौन से एंगल पे वैल्यू 1 होती है बच्चों, एवरीवन, I/2 एंगल बी कितना मिल गया 90 डिग्री, ऑप्शन है ऑप्शन। गेटिंग बच्चों, इट क्लियर टू ऑल, समझ रहा है सबको कैसे करना है, Yes, sir. गुड। बहुत ही इजी टॉपिक है, बस समझते चलो, किसी को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो बोलते चलो। डन सर, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है बच्चों,
एग्जाम्पल नंबर थर्ड, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, if A is equals to 30 degree, capital B is equals to 60 degree, then the ratio of its sides is, फर्स्ट ऑप्शन है 1:2:3, ऑप्शन बी है 1:3:2, ऑप्शन सी है 1:√3:2 एंड ऑप्शन डी है बच्चों नन ऑफ दिस। मुझे बोलो हमारे पास एंगल ए गिवन है, एंगल ए कितना गिवन है बच्चों 30 डिग्री, एंगल बी कितना गिवन है हमारे पास 60 डिग्री, तो एंगल सी कितना होगा बच्चों एवरीवन 90 degree. 90. वेरी गुड। नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों बोलो हमारे सर, पास sin क्या rule apply साइन करके रूल ratio a find out. अपॉन साइन ए, तो a इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों k साइन ए, Yes sir. b इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों K k sin साइन B. b, और c इज इक्वल टू कितना होगा K k sin साइन C. c। एंगल सब्स्टिट्यूट करो, साइन 30 कितना होता है बच्चों 1/2. तो वो हो जाएगा k/2, यहाँ पे कितना होगा 60 √3k अपॉन 2, और 90 कितना होता है बच्चों 1K. k। सही है, हमें a:b:c निकालना है, तो k/2 √3k/2 कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएगी, पहले कॉमन कौन सी है k गया। अब मुझे बोलो बेस में सबसे हाईएस्ट टर्म कौन सी है, सर 2 है LCM तो ले लो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन क्या बनेगी 1:2। √3:2. कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन सी. ऑप्शन सी। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। और एक क्वेश्चन करो बच्चों इसी जैसा, इन ट्रायंगल ABC, if A is equals to 60 degree, B is equals to 45 degree, then the ratio of So its वरती काय मुझे नाही sides, एक मिनिट बाळ फक्त क्वेश्चन लिहिला मी, वरचं बघून लिहा प्रॉब्लेम। चलो फोर्थ वाला ट्राई करो आप। अच्छे से नोट डाउन करो बच्चों, बहुत इजी टॉपिक है और बढ़िया है। आया आंसर बच्चों, एक सेकंड सर आ रहा हूँ. ओके। हमें एंगल ए गिवन है, बी गिवन है, सी कैसे निकालेंगे बच्चों। ए की वैल्यू कितनी है 60, बी की वैल्यू कितनी है 45, 45. तो तीनों की एडिशन कितनी होती है 180 डिग्री, एंगल सी कितना रहेगा 75. 75 डिग्री।
हमारे 75. पास साइन रूल है गिवन, क्या है साइन रूल? ए इज इक्वल्स टू के साइन ए, बी इज इक्वल्स टू के साइन बी, एंड सी इज इक्वल्स टू के साइन सी। तो बोलो बच्चों, एंगल ए 60 डिग्री कितना होता है बच्चों? √3। √3/2. तो √3 के अपॉन 2, 3k/2. यहाँ से के अपॉन p/√2. इज इक्वल्स टू के इंटू साइन ऑफ 75 डिग्री। तो 75 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों अपन? 45 + 30. तो साइन 45 + 30 का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी। Sin लेकिन आपको वैल्यू sin लर्न A होनी cos चाहिए, वैल्यू लर्न होनी चाहिए। √3 + 1/2√2. वेरी गुड। अगर जिसको मालूम नहीं उसके लिए साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30 बराबर है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन 2. 45 कितना होता है बच्चों? 1/√2। कॉस 30 √3/2. कॉस 45 1/√2. साइन 30 1/2 बेस सेम 1/2. में। तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? √3 + 1 अपॉन 2√2. 2√2। अब a इज टू बी इज टू सी लेना है बच्चों में, तो वो क्या होगा? √3 के अपॉन 2 इज टू के अपॉन √2 इज टू के टाइम्स √3 + 1 अपॉन 2√2। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा होल इक्वेशन को? 2√2 से एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा बच्चों? बोलो बोला, 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 इंटू √3 के अपॉन 2 इंटू इज टू 2√2 के अपॉन √2 2√2 के इंटू √3 + 1 अपॉन 2√2। क्या क्या गेट कैंसिल बच्चों? 2 2 गेट कैंसिल, √2 गेट कैंसिल, 2√2 के सब में से के चला गया, तो बचेगा क्या बच्चों? √6 इज टू कितना बच्चों? 2 इज टू कितना? √3 + 1। यहाँ पे 2 नहीं बचेगा ना, 2 बचेगा। सही है। क्लियर हो गया बच्चों कैसे निकालना? सर मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया सर, चलता? नहीं बेटा, डिनोमिनेटर में टर्म ही नहीं रखते अपन रेशियो लेते टाइम। ओके सर. सही है कि नहीं? यस सर, समझा सर. रेशियो लेते टाइम अपन डिनोमिनेटर में टर्म ही नहीं रखते, तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता। क्लियर हो गया बच्चों अच्छे से? सबको देख लो एक बार, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ डाउट साइन रूल में? नहीं सर. फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ साइन रूल क्या होता है। जो ट्रायंगल है के एंगल के सामने वाली साइड उसका स्मॉल लेटर रहेगा। एक एंगल ए के सामने जो साइड रहेगी उसकी लेंथ कितनी रहेगी? स्मॉल है। एंगल बी के सामने जो साइड रहेगी उसकी लेंथ रहेगी स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने जो साइड रहेगी उसकी लेंथ रहेगी स्मॉल सी। तो साइन रूल क्या होता है बच्चों? ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। हैप्पी विद दिस? क्लियर है बच्चों? ये हो गया साइन रूल। और प्रूफ के लिए अपन क्या यूज करते हैं? ए इज इक्वल्स टू के साइन ए, बी इज इक्वल्स टू के साइन बी, सी इज इक्वल्स टू के साइन सी। और साइन ए इज इक्वल्स टू कितना बच्चों? ए अपॉन के, बी अपॉन के और सी अपॉन के। हैप्पी बच्चों? कुछ डाउट किसी को? एवरीवन, किसी को कुछ डाउट क्या बच्चों? नहीं सर. क्लियर हो गया नो साइन सर. रूल सबको अच्छे से? चलो, अब सेकंड पॉइंट सीखने वाले हैं बच्चों, कोसाइन रूल। क्या सीखने वाले हैं? कोसाइन रूल। क्या होता है कोसाइन रूल बच्चों? अब देखो, हर एक की अलग अलग ये कोसाइन रूल। तो हमारे पास साइन रूल है ऑलरेडी। तो साइन रूल क्या होता है? ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी।
अब हमारे पास एंगल ए गिवन है, हमारे पास साइड बी और साइड सी गिवन है, तो साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं क्या? देखो भला, इन दोनों पेयर में दो चीजें एब्सेंट है, नहीं अप्लाई होगा। इन दोनों पेयर में कितनी चीजें एब्सेंट है बच्चों? दो, तो पेयर एब्सेंट अप्लाई होगा क्या साइन रूल? नहीं। नहीं। और फर्स्ट और लास्ट में भी कितने चीजें एब्सेंट है? दो, तो साइन रूल अप्लाई नहीं दो। होगा। तब अपन कौन सा रूल यूज करते हैं? कोसाइन रूल। कौन सा रूल यूज करते हैं बच्चों? कोसाइन रूल। कोसाइन रूल। तो क्या होता है कोसाइन रूल, समझ लो। कोसाइन रूल होता है बच्चों ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी ए छोड़ने के बाद कौन कौन बचा बच्चों? बी और सी। बी और सी। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी। अब किसकी वैल्यू निकाल रहे बच्चों अपन? ए का, तो उसका एंगल ले लो, क्या रहेगा बच्चों? कॉस ए। हैप्पी विद दिस? यस सर। सिमिलरली सेकंड पेयर बोलो वाला मुझे बच्चों, क्या आएंगे फिर? बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए A स्क्वायर। ए square स्क्वायर plus प्लस C सी square सी स्क्वायर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2 टू एस ए सी इंटू कॉस बी। कॉस बी। वेरी गुड। सिमिलरली थर्ड वाला बोलो बच्चों, सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस प्लस बी बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस प्लस 2ab 2ab इंटू कॉस सी। सी। हैप्पी एवरीवन? यस सर। क्या है कोसाइन रूल? बोलो बच्चों, ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू कॉस बी। और सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस सी। हैप्पी बच्चों? कैसे याद रखना है, ट्रिक समझ में आई? यस सर। तो अपन तब कौन सा रूल यूज करते हैं? कोसाइन रूल। रिमेंबर दिस। अब जब हमें प्रूफ यूज करना है बच्चों, तब हम यहाँ से वैल्यू यूज करते हैं कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी की। तो और इसे कैसे याद रखना है वो भी समझ लो। तो पहले वाली इक्वेशन क्या क्या है बच्चों में? ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस है। यह माइनस वाली टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी? प्लस। और ये प्लस वाली टर्म इधर आके क्या हो जाएगी बच्चों? माइनस। तो 2bc माइनस इंटू कॉस ए इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? बी बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर 2b। अपॉन 2bc। तो सिमिलरली कॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों फिर? बोलो, यहाँ पे बी और सी है, तो यहाँ पे कौन आएगा? ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर माइनस किसकी वैल्यू ए निकाल और रहे? बी सी। की। माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। और सिमिलरली कॉस सी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? कॉस सी इज इक्वल टू व्हाट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। हैप्पी विद दिस? इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आके देख लो। यस सर। तो कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट इसमें? एवरीवन No, sir. क्लियर? जैसे कुछ रोने वाली बात इसमें? अब किसी को प्रूफ चाहिए क्या? तो प्रूफ भी बोल देता हूँ, डोंट वरी। फिर बोलोगे सर साइन रूल का बोल दिया और कोसाइन रूल का नहीं बोलो, तो प्रूफ भी बोल देता हूँ, समझ लो। एक एक का बोलता हूँ, बाकी आप कर लो, ठीक है? मुझे बोलो बच्चों, अगर हमें एक ट्रायंगल गिवन है, तो मैंने इसको नाम दे दिया ए बी और सी। यहाँ से जो परपेंडिकुलर है, यहाँ पे पॉइंट नाम दे दिया मैंने डी। सही है? तो मुझे बोलो बच्चों, साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा? साइन ए इज इक्वल टू व्हाट? अपोजिट साइड कौन सी है? बी डी। अपन हाइपोटेनियस कौन है बच्चों? एवरीवन, ए बी। अब एंगल ए के सामने जो साइड रहेगी उसकी लेंथ क्या होगी? ए। एंगल बी के सामने जो साइड रहेगी उसकी लेंथ क्या होगी? बी। और एंगल सी के सामने जो साइड रहेगी उसकी लेंथ क्या रहेगी? सी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? एवरीवन, तो यहाँ से मुझे बोलो बच्चों, बी डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? बी डी इज इक्वल टू ए बी साइन है। इज इट ट्रू?
ए बी की लेंथ कितनी है बच्चों, सी, हमें बी डी इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों, सी साइन है। हैप्पी विद दिस एवरीवन? Yes, sir. किसी को कुछ डाउट इसमें? सिमिलरली ए डी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी अपॉन ए बी। तो यहां से क्या मिलेगा बच्चों हमें, ए डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा एवरीवन, ए डी इज इक्वल टू AB cos A. ए बी कॉस है, ए बी की लेंथ कितनी है सी, तो ए डी इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, सी कॉस है। हैप्पी विथ दिस? अब मुझे बोलो बच्चों, हमें अगर सी डी निकालना है तो सी डी कैसे निकालेंगे अपन, सी डी की लेंथ अगर निकालनी है हमें तो कैसे निकालेंगे, उसे किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए बी ए सी को किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, ए डी, बराबर है कि नहीं। ए सी में से अगर ए डी चला गया तो बचेगा जो वो सी डी रहेगा, सही है। तो यहाँ से हमें सी डी इज इक्वल टू मिल गया बच्चों, क्या मिल जाएगा, ए सी की लेंथ कितनी है एवरीवन, B. बी, माइनस ए डी कितना गिवन हमें, सी कॉस ए, C cos A. सही है। अब मुझे बोलो बच्चों, इन ट्रायंगल बी सी डी क्या होगा बच्चों, बी सी डी में सोचो भला, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। Yes, sir. तो क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में रूल, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, ए डी BD square plus प्लस, CD square. तो बी सी की लेंथ कितनी है A. तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी की लेंथ कितनी है, बी डी कितना है बच्चों, क्या देखो, ये बी डी है, ये ए डी है, ये सी डी है, बोलो बी डी की लेंथ कितनी है हमारे पास, C sin A. सी साइन है का होल स्क्वायर प्लस सी डी की लेंथ कितनी है, बी माइनस सी कॉस ए का होल स्क्वायर, सही है। Yes, sir. बोलो बच्चों, सिंप्लीफाई करो, इसे क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस अभी यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा बच्चों फिर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर है माइनस टू बी सी कॉस है। हैप्पी विद दिस बच्चों, कुछ होने वाली बात इसमें? Yes. अब मुझे बोलो बच्चों, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी सी इंटू कॉस है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. 1। तो हमें क्या मिल गया बच्चों रिलेशन, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी इंटू कॉस है। समझ में आया बच्चों कैसे प्रूफ हो रहा है, सिमिलरली बाकी के करने, क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलो पहले साइन रूल लिख लो अच्छे से, टू इम्पोर्टेंट। नोट डाउन करो बच्चों। नोट डाउन होने के बाद बोलो बच्चों।
हो गया नोट डाउन? हो गया? Yes, sir. चलो Yes, sir. ये वाला नोट डाउन कर लो जो हमें प्रूफ के लिए लगेगा। हो गया बच्चों? नोट डाउन हो गया क्या? एक एग्जांपल लेंगे अपन, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी अब। चलो एग्जांपल है, हमें दिया बच्चों इन ट्रायंगल ए बी सी, ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, बी इज इक्वल्स टू 3 and c is equals to 8, then circumradius of the triangle is, फर्स्ट ऑप्शन है 7, ऑप्शन बी है 7/√3, ऑप्शन सी है 7√3, ऑप्शन डी है बच्चों नन ऑफ दिस। अब स्ट्रैटेजी समझ लो पहले, हमें एंगल ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, कौन सा रूल लगेगा बच्चों? पहले हर एक पेयर में की एक एक चीज नोन है, हमें कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर? Cosine Cosine कोसाइन। rule. क्या होता है Cosine कोसाइन रूल? rule. ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए। तो बी का स्क्वायर बोलो बच्चों कितना होगा? बी का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू कॉस ऑफ ए, मतलब 60 डिग्री। इज इट ट्रू? Yes, sir. 3 का स्क्वायर बोलो बच्चों कितना होगा? 9, 9, 8 का स्क्वायर 64, माइनस 64, 3 टू जा 6, 6, 6 8 जा 48, 48, इंटू कॉस 60 कितना है? half, हाफ, 2 1 जा कितनी जा 24, 64 में से 24 चलेगा कितने बचेंगे? 40, 40, और 40 प्लस 9 49, A is equals to 49। 7. तो हमें लेंथ कभी निगेटिव रहेगी क्या?
नहीं नहीं, सर. तो हमें लेंथ कितनी मिल गई, ए कितना मिल गया 7, इज इट ट्रू? Yes sir. अब हमारे पास साइन रूल है सर्कम रेडियस के निकालने के लिए, क्या फॉर्मूला है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 2r. 2r। अब ऑब्जर्वेशन करो, हमारे पास ए गिवन है, साइन ए गिवन है, बी गिवन है, सी, तो कौन सी पेयर हमें कंप्लीट नोन है, फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को इक्वेट कर दो, क्या होगा बच्चों, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 2r, इज इट ट्रू? यस सर। तो r इज इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों, ए अपॉन 2 साइन ए की वैल्यू कितनी है 7 7 अपॉन 2 इंटू साइन कितना 60 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2 तो वो क्या होगा बच्चों, 7/√3। तो 7/√3 में सर्कम रेडियस कितनी मिल गई बच्चों, 7/√3। कौन सा ऑप्शन है, गेटिंग बच्चों? And have you Yes. got this? समझ में आया ना आपको, साइन रूल कब यूज करना, कोसाइन कब यूज करना, आप बस स्ट्रैटेजी याद रखो, अपने आप फॉर्मूलाज भी लर्न हो जाएंगे और क्वेश्चंस भी अपने आप आ जाएंगे। समझ में आया होगा तो नोट डाउन करो अच्छे से। चलो और एक एग्जांपल लेंगे और रुक जाएंगे। और सबका नोट डाउन हो गया होगा, आप सबने सेकंड वाला ट्राई करना, ए इंटू बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी इक्वल्स टू व्हाट, फर्स्ट बिट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेकंड बिट है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डी बिट है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, डी बिट है बी स्क्वायर माइनस सी, राइट। बहुत ही ईजी है, तो सबको ओरली आना चाहिए। कौन आंसर बता, इसे मल्टीप्लाई करो बच्चों ब्रैकेट के साथ, क्या होगा, ए बी कॉस सी माइनस ए सी कॉस बी बराबर है। और कॉस सी के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या है बच्चों फॉर्मूला, याद करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों, 2ab माइनस ए सी एज इट इज। और कॉस बी के लिए फॉर्मूला क्या बोला था बच्चों, एवरीवन, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac।
क्या क्या कैंसल आउट होगा बच्चों, बोलो। ए बी गेट कैंसल, ए सी गेट कैंसल। सबका बेस कितना बच्चों, 2। तो 1/2 को बाहर निकालो, ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इस माइनस को मल्टीप्लाई करो, क्या होगी इक्वेशन, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों, पॉजिटिव ए स्क्वायर निगेटिव ए स्क्वायर गेट कैंसिल, तो बाकी तो जो टर्म है वो सेम है। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, 2b स्क्वायर, और माइनस सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, 2 से डिवाइड कर दो, हमें क्या मिल गया बच्चों, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन ऑप्शन सही है, ऑप्शन। कितने लोगों का आया था बच्चों, राइज योर हैंड। गुड, चलेगा। मैं आज एक डीपीपी असाइन करता हूँ, आप सबने वो डीपीपी सॉल्व करनी है इसी प्रॉपर्टी बेस, साइन रूल और कोसाइन रूल बेस, तो वो सबने अटेंड करना है, ठीक है।